महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए बिल संसद में पास हो गया है, मगर इसके साथ ही बिल में कहा गया है कि यह आरक्षण तब होगा जब परिसीमन होगा और नियम के तहत परिसीमन से पहले जनगणना करवानी होगी। लेकिन इस बिल के पास होने के बाद से ही परिसीमन को लेकर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। तो आइए जानते हैं इस परिसीमन की प्रक्रिया में क्या जटिलताएं हैं और क्या चुनौतियाँ हैं। 1973 के बाद लोकसभा में सीटों की संख्या में बदलाव नहीं हुआ है और 2002 में जब इस पर चर्चा उठी तब परिसीमन पर 2026 तक के लिए रोक लगा दी गई थी। वहीं परिसीमन के तहत तय सीटों की भौगोलिक सीमा में परिवर्तन होगा और उसे जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 82 के तहत डेमोग्राफिक चेंज होता है। साथ ही अनुच्छेद 82 यह भी प्रावधान करता है कि जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों का दोबारा से एडजस्टमेंट हो सकता है, यानी सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। और यह कानूनी प्रावधान है कि परिसीमन एक्ट के तहत एक डिलिमिटेशन कमीशन यानी परिसीमन आयोग बनाना होगा। इसमें 3 मेंबर होंगे जिसकी अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस करेंगे। यह हाई पावर कमेटी होगी और उसकी सिफारिश में बदलाव नहीं हो सकता। वहीं 1952, 1963, 1973 और 2020 में डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था, जिसमें 1972 में सीटों को आखिरी बार रीडिजाइन किया गया था और सीटों की संख्या बढ़ाकर 543 कर दी गई थी। लेकिन इसके बाद सीटों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो पाई, मगर 2001 की जनगणना के बाद 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया और रिटायर्ड जस्टिस कुलदीप सिंह उसके चेयरपर्सन बने। उनकी ओर से सिफारिश की गई। इसी दौरान संविधान में 84वां संशोधन कर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया रोक दी गई और लोकसभा सीटों का दोबारा आकलन 2026 तक रोक दिया गया। वैसे तो 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण अनिश्चित काल तक इसे टाल दिया गया। अब ऐसे में जनगणना के बाद ही डिलिमिटेशन हो पाएगा, क्योंकि यह बाध्यता है कि डिलिमिटेशन के लिए नवीनतम जनगणना के आंकड़े चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। वैसे केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा मामले में सुनवाई के दौरान कहा था कि नई संसद की जरूरत है, क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, जो कि अब बन चुकी है और उसमें बैठक भी हो रही है। वहीं लोकसभा में 888 तक सीटें करने और राज्यसभा में सीटों की संख्या 245 से बढ़ाकर 384 करने की बात कही थी। और डिलिमिटेशन को चुनाव आयोग देखता है। फिर इसके तहत विधानसभा व लोकसभा की बाउंड्री तय होती है और यह सब जनसंख्या के आधार पर होता है। वहीं अनुच्छेद 82 में कहा गया है कि जनगणना के बाद परिसीमन होगा और उसके तहत हर राज्य में लोकसभा की सीटें जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1951 से लेकर अब तक परिसीमन आयोग 4 बार ही बना है। पहले 1952 में, फिर 1963 में, इसके बाद 1972 में और 2002 में। वैसे समय समय पर लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ती रही है। जैसे 1952 लोकसभा में 489 सीटें थी, फिर 1957 में यह 494 सीट हो गई। उसके बाद 1973 में सीटों की संख्या 545 कर दी गई और उसमें से 543 चुने हुए होते हैं और 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं। वैसे तो 1976 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 42वां संशोधन हुआ था और डिलिमिटेशन को 25 साल के लिए रोक दिया गया था। फिर 2001 में जनगणना हुई और 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया, लेकिन उस पर भी रोक लगा दी। और इस डिलिमिटेशन को लेकर एक अलग चिंता है, क्योंकि कमीशन बनाने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले यह विवादों में है। इसके पीछे इसके लिए जनसंख्या का आधार होना है। जैसे दक्षिण में राज्यों का कहना है कि 1971 से 2026 के बीच जनसंख्या के बढ़ने के अनुपात के अनुसार से सीटों की संख्या अलग अलग राज्यों में बढ़ेगी। इस लिहाज से उसके राज्यों में कम सीटें बढ़ेंगी और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्य को बढ़ी लोकसभा सीटों का सबसे अधिक लाभ होगा और वे इसे अपने साथ अन्याय मान रहे हैं। वहीं दक्षिण राज्यों का तर्क है कि अगर इन 4 दशकों में उनकी राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में काम हुआ और उसका असर दिखा, तो इसका नुकसान उन्हें क्यों उठाना पड़े। अब ऐसा ही मामला वित्त आयोग के सामने राज्यों को केंद्र सरकार के आवंटन को लेकर भी उठा था और यह मामला डिलिमिटेशन कमीशन से लेकर कोर्ट तक पहुंच सकता है। अब ऐसे में संभव है कि डिलिमिटेशन के लिए नए मानक भी बनाने पड़े। अब देखना यह है कि ये बहस यहीं पर रुकती है कि आने वाले समय में इसको लेकर कोई बवंडर होने वाला है। खैर जो भी हो वो तो वक्त ही बताएगा। बाकी ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में।